Hey champs, I am Rakesh and you are watching Coding Champs. I just wanna go to the deep end. I just wanna go. So guys, this video is really going to be very helpful for you because in today's video, I will be talking about the most demanding topic. How can you improve your English? How can you improve your English? Because you know English is a global language and you need everywhere. Okay? Everywhere in each and every sector, each and every field, you need English. Okay, so this is the most demanding topic and that's why I'm making such a video for students. And this video is really meant for Odia and Hindi medium students because they usually lack in English a little bit. Okay, not everyone, but yes, some of the students lack in English a little bit. That's why I'm making this video for them. In fact, I also belong to Odia medium school, so basically I know how nervous we feel while speaking in front of others. So basically after watching this video, your nervousness will vanish because I also belong to your same category. Okay, we both are same category. So after I will share some personal tips and tricks that will help you definitely. And I will not say something something higher or something like you can't do that, but I will share some simple and genuine tricks. Like with my tricks, your English will be improved with your day-to-day work, so you don't have to put any extra effort. So this video is really going to be very helpful for you. If you like the video, then give a thumbs up, and if you haven't subscribed our channel yet, do subscribe it and don't forget to press the bell icon. Okay those? So guys, without wasting any time, let's begin. तो guys, हम जो हिंदी एंड ओडिया मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, कहाँ पे हमें दिक्कत आती है? जो पहला चीज़ मैं मार्क किया हूँ वो ये है कि जब भी हम किसी के सामने इंग्लिश बोलने जाते हैं, ठीक है, जब भी किसी के सामने हम इंग्लिश बोलने जाते हैं, तब हम कैसे करते हैं, इंग्लिश कैसे बोलते हैं? पहले हम उसको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, पहले हम उसको विजुअलाइज करते हैं, मतलब उसको सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, फिर बोलते हैं. तो सोचिए कितना ज़्यादा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रोसेस हो रहा है, इसलिए हम मतलब नर्वस हो जाते हैं और हम सही से बोल नहीं पाते हैं. पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले से मतलब बचपन से ही वो उसी एनवायरनमेंट पे आ रहे हैं जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स वगैरह इंग्लिश में बात करते हैं. तो डेफिनेटली उनके जो फ्रेजेस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो भी वोकैब वगैरह होते हैं, वो उनके माइंड में ऑलरेडी है. तो जब वो बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, ठीक है, उनको मतलब ट्रांसलेट करना नहीं पड़ता है. तो दैट्स द की रीजन दैट दे स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश. ओके, सो गाइज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आपके इंग्लिश को. 4 चीज़, ठीक है, मैं बताने वाला हूँ 4 चीज़ जो शायद आपको कोई बताया होगा. 4 चीज़ क्या है? पहला थिंग लिसनिंग, सेकेंड थिंग स्पीकिंग, थर्ड थिंग रीडिंग, फोर्थ थिंग राइटिंग. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फोर्थ थिंग आपको डेफिनेटली करना है, ठीक है. मत सोचो कि मैं कोई घिसा पिटा आइडिया देने वाला हूँ, डेफिनेटली नॉट. मैं आपको एक अच्छा तरीका एंड सिंपल जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको मजे भी मिलेगा, आपको इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है. तो पहले बात करते हैं हम हमारा पहला थिंग एल मतलब लिसनिंग. लिसनिंग के लिए मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है. लिसनिंग के लिए आप 2 चीज़ फॉलो अप कर सकते हो. पहला है हमारा ऑडिबल, ठीक है. ऑडिबल आपको पता होगा अमेजन का प्रोडक्ट है. अमेजन जो प्रोडक्ट है ना, उसमें आप ऑडियो बुक्स को सुन सकते हो, ठीक है. कोई भी काम कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, नहाते वक्त यूज़ मत करना, ठीक है, खराब हो जाएगा फ़ोन वगैरह. जब खाना खा रहे हो, सोने जा रहे हो, रात में जब सोने जा रहे हो, ईयरफोन डाल देना, ऑडिबल का एक बुक चला देना, सुनते सुनते सो जाना, ठीक है. तो ये एक अच्छा तरीका है. क्योंकि मतलब लिसनिंग क्यों है? क्योंकि जितना आप सुनोगे, ठीक है, जितना आप सुनोगे वही सेम वर्ड, सेम थिंग, अगर सेम फ्रेजेस जब आप रिपीट हो गए तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा. तब जब आप बोलोगे आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका डायरेक्ट फ्रेज आपके मुंह से निकल जाएगा, ठीक है. इसी तरीके से आप इजीली इसको कर सकते हो. ऑडिबल, ठीक है. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा ऑडिबल के बारे में, देन आप देख लेना. 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, बिल्कुल फ्री में वो भी दे रहे हैं. पहले 1 मंथ का दे रहे थे, अभी 3 मंथ दे रहे हैं, मतलब 90 डेज. एंड 3 मंथ इज डेफिनेटली एनफ, मोर देन एनफ टू गेट द इंग्लिश. ओके, तो अभी हम बात करते हैं, मतलब पहला चीज़ तो गया लिसनिंग, ठीक है. लिसनिंग के अंदर पहला चीज़ चला गया हमारा ऑडिबल. सेकंड चीज़ क्या है? मूवीज़ एंड वेब सीरीज, ठीक है. डेफिनेटली आप सब मूवीज़ एंड वेब सीरीज देखते होंगे. मैं प्रिफर करूंगा इंग्लिश में देखो, ठीक है. आपको कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, एक वर्ड भी अगर समझ में आता है ना, देन दैट इज मोर देन एनफ. अगर आपको एक वर्ड भी मतलब आपको 100% से अगर आपको 10% भी पता चला ना, 10% आपको समझ में आया, दैट इज मोर देन एनफ यार. मतलब अगर आपको 10% समझ में आ रहा है ना, डेफिनेटली आपको 100% समझ में आ सकता है. बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है. प्रैक्टिस कैसे होगा? देखते जाओ, ठीक है. मूवीज देखो, वेब सीरीज देखो. एक वेब सीरीज पकड़ लो, ठीक है. मूवीज तो मतलब सर्च करना पड़ता है बहुत सारा, मतलब एक खत्म हो गया फिर दूसरा जाओ, ऐसा नहीं. वेब सीरीज पकड़ लो, एक वेब सीरीज में बहुत सारा सीजन वगैरह होता है.
तो एक सीजन पकड़ लो, एक वेब सीरीज पकड़ लो, ठीक है, एक वेब सीरीज पकड़ लो, वेब सीरीज में एक सीजन खत्म हुआ, फिर दूसरे सीजन पे जाओ, एक सीजन में भी बहुत से एपिसोड होते हैं। तो डेफिनेटली जो करते करते मतलब जो वार्डिंग वगैरह वो यूज़ करते हैं ना, वो वार्डिंग वगैरह आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो इसके मदद से डेफिनेटली मतलब आप जो फ्रेजेस वगैरह मतलब ज़्यादातर सुनोगे, डेफिनेटली सुनोगे उसको, फिर वो रिवाइज हो गए, मतलब बहुत सारे, एक तो नहीं ना कि एक बार वो बोल दे बस खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैंने बहुत बार बार बोलेंगे, वो जिससे बार बार बोलेंगे वो बार बार आपके कान में सुनाई देगा, जिससे सुनाई देगा वो आपके दिमाग में जाएगा, दिमाग में जाके वो बैठ जाएगा, ठीक है। वर्ड मतलब आप सोचो, जब आप छोटे बच्चे थे तब क्या मतलब आप अपने अपने लैंग्वेज सीख ले, ऐसा तो नहीं है ना। जब वो रिपीटेडली माँ पापा जब ऐसे मतलब बोलते गए आपके फैमिली मेम्बर्स, तो वो सुन के, ठीक है, सुन के ही वो अपना हो गया। क्योंकि आपको पता होगा जो वेद है, वेद को बोलते हैं श्रुति। श्रुति क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको सुन के ही याद रखते थे। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने का, ठीक है। इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश देन डेफिनेटली लिसनिंग इज द बेस्ट स्किल, ओके। ये था हमारा पहला चीज लिसनिंग। अभी हम बात करते हैं LSRW स्पीकिंग। सेकंड चीज है स्पीकिंग। स्पीकिंग कैसे कर सकते हो? आप अभी बोलोगे राकेश भाई मतलब हम तो स्पीकिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम जब भी बोलते हैं तो साइनस फील होता है, हम मतलब नर्वस फील करते हैं, तो डेफिनेटली हम मतलब बोल नहीं सकते, हमें मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है हमारी तरफ से। तो यहाँ पे मैं आपको एक अमेजिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, बॉडी टक, ठीक है। मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करता था, अभी नहीं करता हूँ बट करता था, ठीक है। बॉडी टक BUDDYTALK, ठीक है। बॉडी टक प्ले स्टोर में आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसमें क्या होता है ना, आप मतलब सिंपली यहाँ पे कॉल दबाने के लिए आता है, फ्री है, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं जो भी चीज़ बताता हूँ आपको कभी पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ फ्री का चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो बॉडी टक को कैसे वगैरह यूज़ करते हैं, कैसे प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हो, अगर जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो बॉडी टक जो ऐप है उसमें बहुत सारे ढेर सारे कंट्री के, इंडिया के बहुत सारे यूजर्स है, ठीक है। मैं भी था ऐसे, आप भी मतलब जो भी कोई इंग्लिश को डेवलप करना चाहता है उसी टाइप के बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे बंदी है। तो सिंपली आपको वहाँ पे एक डायलर का ऑप्शन मिलेगा, आपको डायल करना है। अब जैसे डायल करोगे कहीं पे भी, ठीक है, ऑनलाइन जगह पे जाके कॉल लगेगा आपका, ठीक है। जहाँ पे भी कॉल लगेगा वो भी चाहता होगा कि वो इंग्लिश में बात करे, आप भी चाहते हो इंग्लिश में बात करो, डेफिनेटली वो भी इंग्लिश में बात करे, आप भी इंग्लिश में बात करेगा। कन्वर्सेशन आप जितना बोल सके उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे, आप मतलब डिफरेंट बंदों से बात करो, डिफरेंट बंदी से बात करो, जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाओगे आप न्यू पीपल को एक्सप्लोर करोगे, उनका न्यू स्किल्स लाइक वो कुछ न्यू वर्ड यूज़ करते होंगे, न्यू फ्रेजेस यूज़ करते होंगे, उसको गेन करोगे, उसका आप अपने लाइफ में यूज़ करोगे। डेफिनेटली ऐसे तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो अपने इंग्लिश को, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप बोल ही नहीं पाओगे देन कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। एंड बॉडी टक एक सच में एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, एंड ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, मैं खुद यूज़ करता था इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सेकंड चला गया हमारा लिसनिंग, स्पीकिंग चला गया। अभी हम बात करते हैं LSR। आर क्या आता है? रीडिंग, ठीक है। जो भी बुकिस है उनके लिए ट्रिक्स बहुत ही वैल्यूबल है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल प्ले बुक्स, ठीक है। गूगल प्ले बुक्स जो कि आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे पेड वर्जन मिल जाता है, लाइक पेड वर्जन मतलब बहुत सारे पेड बुक्स मिलते हैं, ठीक है। पेड पे आपको नहीं जाना है, आपको सिंपली जो भी बुक्स आपको पसंद है सिंपली टाइप करना है, वहाँ पे सर्च बार आता है, सर्च अगर आपको चाहिए वीडियो देन बता देना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे आप गूगल प्ले बुक्स से प्रोडक्टिव में यूज़ कर सकते हो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करोगे तो, अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं अभी हमें गूगल प्ले बुक्स के बारे में। वहाँ पे सर्च बटन आ जाएगा, सर्च बटन में जैसे क्लिक करोगे आपको मतलब सर्च वगैरह करने के लिए आ जाएगा। सर्च मतलब जो भी आपको बुक्स चाहिए सिंपली बुक्स का नेम टाइप करना, साइड में लिखना फ्री, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो स्टोरीज फॉर किड्स या फिर स्टोरीज फ्री, मतलब जो भी आपको चाहिए, ठीक है। अगर स्टोरीज पढ़ना है या फिर अगर कोई बायोग्राफी पढ़ना है, जो भी आपको चाहिए सेम टाइप का बुक्स का नेम लिखना या फिर टाइप्स लिख लेना बुक का, फ्री लिख लेना, ठीक है। जैसे आप फ्री लिखोगे, फ्री लिख के सर्च करने पे आपके सामने बहुत सारे फ्री बुक्स आ जाएंगे, ठीक है, जिनको आप एक भी पैसा ना दे के डाउनलोड कर सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैं गूगल प्ले बुक्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं। एक तो आप बुक्स पढ़ सकते हो इजीली, उसके साथ आपको मतलब कोई अगर एक बुक पढ़ रहे हो उसमें कोई भी आपका वो वर्ड डिफिकल्ट लगा, आपको सिंपली वर्ड को प्रेस करके रखना है, उसका मीनिंग आपके नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे बॉटम साइड में उसका मीनिंग आ जाएगा। फिर अगर आपको टोटल पैराग्राफ समझ में नहीं आया देन आप सिंपली सारा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना, वहाँ पे आते हैं इंग्लिश को आप जो भी चाहो रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे ओडिया का भी ऑप्शन है, हिंदी का भी ऑप्शन है, तो जहाँ पे आप चूज करेंगे वो सारा पैराग्राफ कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में या फिर ओडिया में, तो इजीली उसका देख सकते हो, ठीक है। मैच कर लेना उसका हिंदी एंड इंग्लिश के बीच में, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। LSR चला गया। अभी हम बात करते हैं W के बारे में। W के बाद मैं आपके साथ एक पर्सनल टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। LSRW क्या है? राइटिंग। राइटिंग इज मस्ट, ठीक है। राइटिंग आप कब करोगे? जब आप सोचोगे, जितना आप सोचोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड एक्सपांड होगा, आप उतना ज़्यादा ही सोच पाओगे, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा भूखा आपके मन में आएगा, जितना ज़्यादा उसको एक्सप्लोर कर पाओगे, ठीक है।
सोचना है, सोच के लिखना है, ठीक है, सोचना है, सोच के लिखना है। इससे क्या होगा, आपका थिंकिंग स्किल बढ़ेगा, ठीक है। आपको सेम टू सेम प्रोसीजर में सोचना है, लिखना है, ठीक है। इसे कंटिन्यू करते जाओ, कंटिन्यू करते जाओ, कंटिन्यू करते जाओ। कंटिन्यू करने के बाद डेफिनेटली धीरे 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 आपका इंग्लिश इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। एंड विद इन 3 मंथ, ठीक है, मैं आपको बोला था ऑडिबल का जो सब्सक्रिप्शन है 3 मंथ के लिए दे रहे हैं। 3 मंथ इज मोर देन एनफ। एंड 3 मंथ के अंदर ही आपको अपना रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट में आपको अपना रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये थे 4 चीज़ LSRW। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे बारी आती है पर्सनल टिप्स के, ठीक है। पर्सनल टिप्स में यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, मैं ये देना चाहता हूँ कि जब भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक ओवर थिंकिंग गाय हूँ, ठीक है। तो मैं जब भी कुछ सोचता हूँ ना, बहुत ज़्यादा मैं सोचता हूँ, जब भी सोचता हूँ ट्राई करता हूँ उसको इंग्लिश में सोचने के लिए। मैं सोचता हूँ अगर मैं यहाँ पे गया होता, यहाँ पे किसके साथ बात कर रहा होता, किससे बात कर रहा होता, क्या क्या होता, सब कुछ इंग्लिश में सोचता हूँ, ठीक है। सेम टू सेम प्रोसीजर आप फॉलो करिए। मैं पर्सनल टिप्स है, सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करो। जो भी आप सोचते हो ट्राई करो इंग्लिश में सोचने के लिए, ठीक है। सोचो, डेफिनेटली आपका इंप्रूव होगा इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। बस दोस्तों यही था हमारा आज के वीडियो में। मैं ट्राई किया आपको जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज दे सकूं, बट मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करो। डेफिनेटली आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कर दो। कौन सा ट्रिक्स आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अनअवेलेबल वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम एंड आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है दोस्तों। एंड ऑडिबल का फ्री ट्रायल लेना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस चले चलते हैं हम आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद।